अब बात करेंगे प्रदूषण पर सीएम भगवंत मान के तंज की, क्योंकि प्रदूषण को लेकर दिल्ली में हालात बड़े ज्यादा खराब है। दुनिया भर में दिल्ली के प्रदूषण की वजह से भारत की बदनामी हो रही है और अब जाकर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इसी बीच सीएम भगवंत मान ने राजधानी में प्रदूषण पर तंज कसते हुए पूछा है कि पंजाब में अब किसान पराली नहीं जला रही हैं, तो दिल्ली में प्रदूषण क्यों इतना ज्यादा है। इस वक्त सारे शहरों का, पंजाब के शहरों का AQI 70 ਤੋਂ 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 450 ਤੋਂ 500 ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਧੂਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, 70 ਤੋਂ 80% ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਇਹ ਆਪ शिवराज चौहान जी कह के गए ने, राज सभा सेंटर सरकार ने मन्ने। सो असी तो मतलब लोग पूरे देश का ढिड भरन वाले लोग, सानू तुसी बाद च तुसी कहते परचे कर दो इन्हां ते। सो इस करके इस वक्त दिल्ली दी फ्लाइटां कैंसल हो रही ने, दिल्ली च साह लेना मुश्किल होया पिया ते पंजाब च साडे AQI चलो ठीक है 70 ਤੋਂ 110 भी थोड़ा अगे उत्ते है, ठीक है। पर घट्टो घट्ट ये है कि साडे इत्थे कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं। ते ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੂਟਡ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਕਈ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੱਕਣ 'ਚ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਸੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੂਆਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਧੂਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। अमृतसर से गर्व की कहानी सामने आई है, जहां देशभक्ति की परंपरा ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। शहर के युवा जशनदीप सिंह ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट बनकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे पंजाब का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि वो अपने घर की तीसरी पीढ़ी हैं जिन्होंने वर्दी पहनकर देश की सेवा का रास्ता चुना। ये कहानी मेहनत, अनुशासन और जज्बे की मिसाल की है। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट को। मेहनत, 3 पीढ़ियों का जुनून, एक वर्दी का सम्मान, जसनदीप ने रचा नया इतिहास। अमृतसर से एक गर्व करने वाली खबर सामने आई है, जहां मेहनत, परंपरा और देशभक्ति ने एक नई पहचान बनाई है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर जशनदीप सिंह ने न सिर्फ अपने सपने को साकार किया है, बल्कि परिवार की देश सेवा की परंपरा को भी आगे बढ़ाया है। जसनदीप सिंह अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए फौज को चुना। इस उपलब्धि के बाद जब वो अपने घर पहुंचे तो घर की खुशी देखने लायक थी। पूरे इलाके में जश्न का माहौल था, ढोल नगाड़ों की गूंज, भांगड़े की धुन और परिवार की खुशी ने इस स्वागत को यादगार बना दिया। जसनदीप सिंह के पिता भूपेंद्र सिंह ने भारतीय सेना में 3 दशक तक सूबेदार मेजर के रूप में सेवा दी। आज जसनदीप की कामयाबी पर पूरे परिवार को नाज है। अमृतसर का ये बेटा आज केवल अपने परिवार की शान नहीं, बल्कि पूरे शहर और प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। आज ही के दिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी और तब से आज के दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा है। इसी बीच विजय दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में ड्रोन्स की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें उन ड्रोन्स को भी रखा गया है जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जलंधर को निशाना बनाने के लिए किया था। देखिए मेरे सहयोगी सुमित चौधरी की यह खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 7 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन पहला सबूत जो भारतीय टेलीविजन पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे पाकिस्तान के साथ में एक ट्रायंगल था जो चीन और तुर्की का था, जिसको लेकर पाकिस्तान अपनी ताकत में कई ज्यादा इजाफा करना चाह रहा था, और ये उसका सबूत है। यानी तुर्की द्वारा बनाया गया वो ड्रोन जो पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल कर रही थी। अब इसको उड़ाया कहां से गया, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कहां से। लाहौर से इसको उड़ाया गया था और इसका टारगेट था होशियारपुर, यानी ये इलाका, और होशियारपुर के इस इलाके पे टारगेट करना था। इसका पेलोड करीबन एक्सप्लोजिव का 10 kg था, लेकिन इसको इंटरनेशनल बॉर्डर से पहले ही इस इलाके में शूट डाउन कर दिया गया, अमृतसर से पहले ही। और ये कैसे किया गया ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका पूरा काम जो था वो भारतीय सेना की साइबर विंग ने किया और
लगातार वो कैसे किया गया ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जब ये ड्रोन मार गिराया गया तो इसके डेटा से ये सारी चीजें जानकारी मिल पाई कि कहां से उड़ान भरी थी इसने और इसका टारगेट क्या था और कैसे किया गया। ये सारी साइबर विंग की तरफ से ये तैयारियां की गई थी और उस समय आपको याद होगा कि कई ड्रोन जो थे पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमारे कई इलाकों को टारगेट कर रहे थे और उसी वक्त हमारी सेनाओं ने ऐसे कई ड्रोनों को मार गिराया था। लेकिन तुर्की का ये ड्रोन वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किया गया था जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ड्रोन अगर आप देखें तो ये तुर्की का ड्रोन है जिसकी पेलोड कैपेसिटी करीब 10 केजी के एक्सप्लोजिव की और इसकी जो रेंज है 80 से 100 किलोमीटर की है। यानी आप मान के चलिए कि पाकिस्तान को कैसे कई मुल्क लगातार मदद कर रहे थे लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने इसी तरीके का ऑपरेशन सक्सेसफुली लीड किया। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर अपने सपने को पूरा करने का जज्बा लिए हरदीप ने वो कर दिखाया है जिसने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। हरदीप की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। बेहद संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में पले बड़े हरदीप ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। महज 2 साल की उम्र में पिता को खो देने वाले हरदीप की मां मिड डे मील में खाना बनाकर परिवार चलाती रहीं। आपको बता दें कि एयरमैन के चयन के बाद अग्निपथ योजना से उनका सपना टूटा लेकिन हार नहीं मानी। 9वें प्रयास में एसएसबी पास करके आईएमए से पास आउट होकर आज सिख लाइट इन्फेंट्री में कमीशन पाए हैं। लड़का है जिन्होंने एक अपना चुनौतीपूर्ण सफर तय किया और आफ्टर 4 ईयर जो अग्निपथ योजना जो आई थी उसमें सीडीएस में उसका सिलेक्शन हो चुका था लेकिन अग्निपथ योजना आने के बाद कहीं ना कहीं उनको एक निराशा हाथ लगी क्योंकि जो योजना थी पहले वाली सीडीएस वो अग्निपथ योजना में कन्वर्ट कर दी गई थी और उसके बाद से उसका जो सपना है वो अधूरा रह गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत से आज वो लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचे हैं। हमारे साथ हरदीप गिल है, वो एक बार उनसे ही बात करते हैं कि जो एक स्ट्रगल भरा उनका एक सफर रहा उसके में उनको क्या क्या चुनौतियां आई। हरदीप जी पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप एक अच्छे पद पर पहुंचे हैं। तो कितना एक सफर आपका स्ट्रगल रहा ये जो आज आप इस मुकाम पे पहुंचे। सबसे पहले तो आपको थैंक यू फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग सर। मेरा जीवन बचपन से ही थोड़ा सा स्ट्रगल भरा रहा क्योंकि बचपन में छोटी सी उम्र में 2-2.5 साल की एज में मैंने अपने पिताजी को खो दिया था क्योंकि जब मैं 2-2.5 साल की उम्र का था उस टाइम मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद से मम्मी ने एज अ मिड डे मील वर्कर स्कूल में काम करना शुरू कर दिया था। मेरी पढ़ाई 5वीं कक्षा तक गांव के गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई है। उसके बाद 12th क्लास तक मैं गांव में ही एक लोकल स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरी ग्रेजुएशन मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से करी है, इग्नू से। 12th करने के बाद मैंने इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी एज एन एयरमैन। आई गॉट सिलेक्टेड देयर। उसके बाद मैं ज्वाइन करने वाला था लेकिन बिकॉज ऑफ अग्निपथ स्कीम वो ज्वाइनिंग प्रोसेस कैंसिल हो गई। उसके बाद मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी एंड द ऑल क्रेडिट गोज टू माय मदर। उसके बाद अपना लगातार मेहनत करी और मेरा आईएमए में सिलेक्शन हो गया। एंड इट्स अ मैसेज फ्रॉम माय साइड टू ऑल द यूथ हु इज स्ट्रगलिंग आउट देयर कि प्लीज़ कहीं से भी अगर आपको थोड़ी सी निराशा मिलती है उस अंधेरे को छोड़ के वहाँ से ऊपर उठिए और थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे तो आप भी जीवन में बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं। आपकी माता भी बहुत स्ट्रगल रहा, उसका भी लाइफ जी मेरी लाइफ को सेव करने में, मेरी लाइफ को जीवन को बनाने में पूरा का पूरा श्रेय उनको ही जाता है। मेरी माता जी पहले मिड डे मील एज अ मिड डे मील वर्कर स्कूल में राशन जो बनाते हैं वो वाला काम करते हैं। कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे जीवन में अग्निपथ की वजह से पॉजिटिव ही इम्पैक्ट आया है। तो आई वाज जॉइनिंग एज अ ओआर एंड नाउ आई एम एन ऑफिसर। तो ये थे हमारे साथ हरदीप गिल जिनका कहना है कि कोई भी जो सपना है अगर आप उनको थाम ले, अगर उनको आपको बनना है तो आप उस सपने तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जो स्ट्रगल है वो करना होगा। लेकिन हार नहीं माननी है क्योंकि जब ये 2 साल के थे तो उस समय जो इनके परिवार में जो एक मैन पॉइंटेड आदमी होता है, इसका फादर, उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद से इन्होंने अपना जो पूरा परवरिश की बात की जाए फैमिली की तो इसकी माता जी हैं, उन्होंने फैमिली की परवरिश की और आज जो लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचे हैं ये अपना सारा क्रेडिट है अपने परिवार, अपनी माता को देते हैं। और एक युवा को मैसेज दिया है कि युवा आज कहीं ना कहीं जो अग्निपथ योजना आई उसके बाद से अपने आप को नर्वस महसूस करना लगे थे तो वो भी अपने आप को अच्छा सा प्रिपेयर करके अपने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अपना जो सपना है उसको वो पूरा कर सकते हैं।
पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के दावे एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुके हैं, क्योंकि अमृतसर के मजीठा इलाके में फिरौती के लिए धमकियां देने के बाद अज्ञात लोगों ने पीड़ित के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित कंवलजीत सिंह के मुताबिक उन्हें दिवाली के दिन से विदेशी नंबरों से लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। इस आगजनी की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें अज्ञात युवक तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिरौती मंगी ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਤੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਮਨ ਗੋਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਮੈਂ 3 ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਅਮਨ ਗੋਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ 2-4 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਵਹੀਕਲ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉੱਚ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 5-6 ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੁੱਢਲੀ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਫਰੋਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ 6 ਜਣੇ।